अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर वसंत कुंज पार्षद मनोज महलावत और पूर्व मेयर शरीता चौधरी ने दर्जनों लोगों के साथ योगा किया। आज पूरे देश के साथ साथ लगभग पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है, जिसकी शुरुआत आज से ठीक 6 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जो पूरे भारत के साथ साथ दुनिया के 100 देशों से ज़्यादा देशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। आज देश के हर कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। अभी कोरोना काल चल रहा है तो बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, इसलिए ज़्यादातर वर्चुअल जुड़कर लोग अपने अपने घरों में योगा कर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर मजदूरी करने वालों तक सभी आज इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मना रहे हैं। आज उसी कड़ी में वसंत कुंज पार्षद मनोज महलावत और पूर्व मेयर सरिता चौधरी ने वसंत कुंज कावेरी अपार्टमेंट के रेसिडेंट के साथ योगा किया और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और युवाओं ने भाग लिया। यहाँ योग कराने के लिए योग गुरु हिमानी शर्मा मौजूद थी, जो सभी लोगों को योगा करा रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना है तो इस योग को अपनी दिनचर्या बनाए और प्रतिदिन योग करें। इस कोरोना काल में शरीर में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर अगर कुछ बढ़ाता है तो वो योगा ही है। योगा का प्रोग्राम खत्म होने पर सभी को पार्षद द्वारा पानी, जूस, च्यवनप्राश, सैनिटाइजर और मास्क वितरण किया गया और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बधाई दी गई। ठीक है आप लेते रहो और एक तरफ से आ जाओ। मनोज जी, आज आपने योगा किया, कैसा अनुभव रहा? देखिए, योगा करने से तो अच्छा ही अनुभव होता है और जब हम सब मिल के करते हैं और एनर्जी मिलती है शरीर को तो अपने आप में एक अच्छा लगता है। अच्छा, आप लगभग 365 दिन फील्ड में रहते हैं, तो इसका कारण योग तो नहीं है? देखिए, इतना तो ज़्यादा योग नहीं कर पाता। योगा डे है तो आज का एक विशेष दिन होता है। बाकी जनित के कामों में अपने आप भगवान कहीं ना कहीं एनर्जी देता है और हमारे साथी जो किसी न किसी माध्यम से हमारा मदद, हमारे साथ मिलकर काम करना, वो उनकी जो शक्ति है, उनके साथ की सहयोग की, वो बहुत एनर्जी देती है। और हर नेक कार्य में, जनित के कार्य में, चाहे वो कोविड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति धर्म का, हर सभी के लिए कुछ करने का एक हमेशा प्रयास रहता है। उसी कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हमने अपने कावेरी अपार्टमेंट पे अपने कुछ मित्रों के साथ और स्थानीय आरडब्ल्यू के साथ मिलकर एक योगा शिविर का आयोजन किया। इसी आयोजन में आज हमारे बीच में हमारी दिल्ली की पूर्व मेयर रही और दिल्ली महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही श्रीमती सरिता चौधरी जी भी, उनका भी मार्गदर्शन रहा और उन्होंने भी काफ़ी कुछ योग के बारे में हमें सिखाया कि योग करने से हम कितने फिट रह सकते हैं और फिट रहने से ही फिट रहेगा इंडिया, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो अच्छा लगता है योग करना। और सबसे बड़ी बात, आज के इस दिन में हमारी छोटी बहन हिमानी शर्मा जी, जो योग गुरु के रूप में आज हमारे बीच में रही, तो उन्होंने अपने इतने अच्छे तरीके से योगा कराया, इतने आसान, मतलब कह सकते हैं कि जैसे कई बार हमने कई योग शुरू में देखा कि शुरू में इतने हार्ड हमें आसन करा दिए जाते हैं कि वो नहीं हो पाते, लेकिन उन्होंने जो शुरुआत की इतने सॉफ्ट तरीके से और फिर धीरे धीरे वो बढ़ाते गए और अंत में हंस योग कराकर उन्होंने समाप्ति की। तो ऐसी हमारी बहन हिमानी शर्मा जो योग गुरु हमारी, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे वो आगे जाएं और योग के क्षेत्र में बुलंदियाँ छुए। मैम, आज योगा करने आई हैं जी, कब से आप योगा कर रही हैं और कितना आज एंजॉय किया आपने? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। वैसे तो योगा हम रोज़ नियमित रूप से करते हैं, लेकिन और जो योग है उसको
देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसको मान्यता मिली है, जिसके लिए आज हम 31 जून को जो है योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं निरंतर योगा करती हूँ, एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, लेकिन आज जो योग किया और योग करके जो एक आनंद महसूस हुआ, जो शांति महसूस हुई, उसको शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कितना योग शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है? देखिए, हम सब जानते हैं योग शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है, ना सिर्फ शरीर के लिए, मन के लिए, दिमाग के लिए, हमारे चित्त को शांत करता है और हमें अपने आप से मिलने का अवसर मिलता है। और जब हम सांसें लेते हैं और सांसें छोड़ते हैं तो वो हमें एहसास कराता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। शायद भीड़ में हम अपनी आवाज़ को सुन नहीं पाते, और आज जो योग गुरु जी ने कहा कि हम अपने आप को सिर्फ सुने, तो वास्तव में ये जो अनुभव था ये बहुत अच्छा था। मैम, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हिमानी शर्मा है। हिमानी जी, आज आपने योगा कराया एज ए योगा टीचर के रूप में। आप काफ़ी कम उम्र की हैं और अपने सामने लोगों को आप योगा सिखाने, कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। वैसे मैं 7 साल से ऐसे लोगों को योगा सिखा रही हूँ जिन्हें बहुत ज़रूरत है, जिनकी बॉडी या तो स्टिफ है या मेंटल लेवल पर जो स्थिर नहीं है, उन्हें अपने बारे में जानना, वो अपने बारे में जाने योग के द्वारा, परमात्मा से मिले योग के द्वारा। तो इन सारे टर्म्स और कंडीशंस के साथ मैं काफ़ी टाइम से योग करवा रही हूँ। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि अक्सर हम इंडिविजुअल क्लासेस ज़्यादा लेते हैं किसी की एक प्रॉब्लम देखकर, पर आज सबके साथ बहुत बेसिक योगा करके अच्छा लगा। लोगों को क्या संदेश देंगे? क्या रोज योगा करना चाहिए? जी बिल्कुल। क्या क्या फ़ायदे हैं इस टाइम पर? तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मैं गुजारिश करूँगी कि सब रोज़ योग करें। वरना अलग भी आजकल के समय में लोगों को कुछ ना कुछ समस्या है ही। किसी को सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइसिस है, किसी की नीज़ में कोई प्रॉब्लम है। तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको ज़रूरत है कि वो रोज़ योग करें। आज आपके साथ निगम पार्षद और पूर्व मेयर थी, तो किस तरीके से पूरा अनुभव रहा इन लोगों के साथ योगा करने का? इन लोगों के साथ योग करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हद तक अपने बारे में जानना, लोगों को जानना, ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में अनुभव करा। अपनी सांसों के बारे में जानना, अपने आप को जानना, शरीर कितना अलाउ करता है, कितनी क्षमता है, ये सारी चीज़ें जानकर इनके साथ योग करके अच्छा लगा। नाम बताओ अपना। अर्नव सिंह। आज आपने योगा किया? हाँ। कितना एंजॉय किया आपने? बहुत ज़्यादा। कुछ सीखा आपने योगा करने? आप घर पे भी जाकर रेगुलर योगा करेंगे? अच्छा, अपने दोस्तों को, लोगों को क्या कहेंगे? योग करना चाहिए? योगा करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। सर, नाम बता दीजिए अपना। महेश गौतम। महेश गौतम जी, आज आपके RWA की तरफ से ये योगा का आयोजन किया गया, क्या सहयोग रहा RWA का? RWA की तरफ से हमने कम्युनिटी सेंटर को पूरी तरह से आज योग दिवस के लिए हमने बुक करके रखा हुआ है। जो भी चाहे वो योगा करे आकर के, और इसमें बड़ा सहयोग मिला हमें श्री मनोज महलावत जी की तरफ से, जिन्होंने यहाँ पर पूरा ये ऑर्गेनाइज़ कराया, मैट वगैरह सब तैयार करके लोगों के लिए सुविधा का पूरा इंतजाम किया है उन्होंने। पानी का च्यवनप्राश तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आया हुआ है सब लोगों को। तो मनोज महलावत जी का बहुत बड़ा हाथ रहा आज के लिए। अच्छा, RWA क्या आज ही के दिन योगा कराएगी या आगे भी कुछ बीच में ऑर्गेनाइज करते रहेगी कि आपके अपार्टमेंट के लोग योगा करें? हमारे यहाँ पर पहले से मोरारजी देसाई की तरफ से कंटिन्यू योगा चलता था डेली का, जो कि बीच में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की वजह से रुका हुआ है। लेकिन मैंने दोबारा रिक्वेस्ट दी हुई है दिल्ली गवर्नमेंट को भी और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा को भी कि दोबारा से हमें योगा टीचर दिया जाए और रेगुलर बेसिस पे जैसे पहले योगा चल रहा था ऐसे ही दोबारा शुरू हो। अच्छा, क्या मानते हैं कि योगा कितना आदमी के लिए ज़रूरी है, मनुष्य के लिए ज़रूरी है, शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए? शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए मैं समझता हूँ आज योग से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। विश्व ने इसे मान लिया है, आज विश्व स्वीकार कर रहा है, अमेरिका तक आज योग पर डिपेंड हो रहा है। कोरोना को हराने के लिए जितना बड़ा योगदान योग का रहा है शायद और किसी चीज़ का नहीं है। तो क्या इसके लिए आप अपने इलाके में, अपने RWA की तरफ से, अपने अपार्टमेंट में इसके लिए जागरूक? मैंने बताया कि देखिए RWA के पास अपना कोई राइट्स तो नहीं है, तो मैंने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और दिल्ली सरकार को एक रिक्वेस्ट लेटर दिया हुआ है कि वो हमें जल्द से जल्द फीमेल ट्रेनर प्रोवाइड करें, जिससे कि हम दोबारा से योगा शुरू करा सकें।
क्योंकि हमारी सोसाइटी में 90% लेडीज़ योगा कर रही थी डेली बेसिस पर। ठीक है, बुजुर्गों के लिए भी कुछ करेंगे? मैं चाहूँगा कि हमारे जो RWA की टीम है वो भी एक्टिव बुजुर्ग जिसे कहते हैं ना सर, वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे और इनका आप एक बार इंटरव्यू लें। यहाँ पर सबसे सीनियर हैं। और योगा के जितने फ़ायदे, एक ही बात कहूँगी कि योगा कर रही हूँ तो मैं आज 75 साल की भी फिट हूँ। यानी आप मानती हैं कि आप योगा के कारण ही फिट हो? कारण